दिल्ली से अपडेट, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। जेपी नड्डा के आवास पर करीब 1.5 घंटे तक बैठक का दौर चलता रहा। बीजेपी के 9 प्रत्याशी तय किए गए हैं। मीरापुर आरजेडी को मिलेगी, मीरापुर सीट आरजेडी को दी जाएगी और सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरीके से उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है, मंथन चल रहा है। आज जेपी नड्डा के आवास पर 1.5 घंटे बैठक भी कल चली है। क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है और क्या कुछ गठबंधन के तहत सीटें दी जाएंगी? कितने क्या कुछ तस्वीर आगे उपचुनाव को लेकर रहेगी? चंदन, बिल्कुल, देखिए, जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, सब इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। चाहे लखनऊ की बात कर ली जाए, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए। जिस तरह कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक ली गई, यानी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम रहे, तमाम जो जेपी नड्डा हैं वो मौजूद थे उस बैठक में। ये 1.5 घंटे बैठक चली। हालांकि देखिए, अगर गठबंधन की बात की जाए तो अभी सिर्फ एक सीट, यानी जो मीरपुर की सीट है, उस सीट पर सिर्फ सहमति बन पाई है और नई जो 9 सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी खुद ही चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चुनाव हारी थी। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह का कोई लापरवाही नहीं देखना चाहती। इसको लेकर तमाम तरह की जो अटकनें थी वो भी दूर हो चुकी है। और जो जिस तरह से बैठक हुई है, तब ये माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि एक सीट पर 3 प्रत्याशियों के नाम की जो चर्चा थी वो तेज थी और वो प्रस्ताव भी दिल्ली में रखा गया। क्योंकि ये 9 जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर चुनाव होना है। क्योंकि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वो वही कैंडिडेट को उतारेगी, यानी वो प्रत्याशी को उतारेगी जिस प्रत्याशी से जो क्षेत्र की जनता है उसका जो सामंजस्य वो ठीक बैठता है या नहीं बैठता है। इसको लेकर जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता का लोकप्रिय है, इसी को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं थी वो कल हुई है दिल्ली में। और 20 अक्टूबर तक जो नाम है उन नामों को भी जो है उन नामों का भी घोषणा हो जाएगी। और जो चुनाव आयोग है वो भी अभी, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि तारीखों का ऐलान अभी चुनाव आयोग को करना है। इसको लेकर वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया और एक जो सीट है उस सीट पर अभी जसमंजस बना हुआ है। क्योंकि मीरपुर की ये सीट है और मीरपुर की जो सीट है वो आरएलडी को देने की बात चल रही है। तो आरएलडी को हालांकि एक सीट दे दी गई है, लेकिन अगर बात करी जाए तो भूपेंद्र चौधरी, जो संजय निषाद है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी में सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो भी एक सीटों को लेकर मांग कर रहे थे। लेकिन उन पर बातों पर अभी कोई जसमंजस नहीं बन पाया है। लेकिन जो भूपेंद्र चौधरी है आज जाएंगे, संजय निषाद से बातचीत करेंगे। हालांकि क्या चीजें निकलकर सामने आती उसी के बाद ऋषभ बताया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर देखिए क्या तस्वीर आगे रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव रहे थे, उनके परिणाम सामने आए थे। अब काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पूरी रणनीति इसके तहत बीजेपी बना रही है। क्या मुकाबला रहेगा, क्या दोनों, क्योंकि विपक्ष की भी तैयारी रहेगी, भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।